ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2025। सभी भाई बहनों को दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 2007 को सुनाए थे। आज की मुरली में बाप दादा बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं और देख देख करके हर्षित भी हो रहे हैं। मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा देख रहे हैं, नैनों में रूहानियत की रेखा देख रहे हैं, मुख में श्रेष्ठ वाणी की रेखा देख रहे हैं, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट की रेखा देखते, हाथों में सर्व परमात्मा खजानों की रेखा देखते और याद के हर कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं और हरेक के हृदय में बाप के लव में लवलीन होने की रेखा देख रहे हैं। इतने श्रेष्ठ रेखाएं देखते हुए कोई भी बाप को कितना नाज होगा अपने बच्चों पर। और बाप दादा ने देखा कि ये भाग्य की रेखा स्वयं परमात्मा ने श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। इसीलिए एक जन्म की ये नहीं है, अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा ये रेखाएं खींची गई है। इस समय का प्रारब्ध अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। कैसे बना रहा है? बाबा कहे प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी तो अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होता है या नहीं? तो भविष्य संसार कैसा है? जहां एक राज्य, एक धर्म और सदा सुख शांति और संपत्ति हो, ऐसा राज्य। तो बाप दादा देखते अभी भी एक राज्य है, कहीं माया का राज्य तो नहीं आ जाता है बुद्धि में। अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध, संपर्क या जीवन में एक राज्य है, अर्थात स्वराज्य है। दूसरा एक धर्म, धर्म अर्थात संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। बाबा कहे स्वप्न में भी अपवित्रता नाम निशान न हो। पवित्रता की धारणा अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो, ब्रह्मचारी हो। तो पवित्रता अर्थात एक धर्म जो अभी स्थापन किया है वो भविष्य में भी चलता है। इसके साथ गायन है सदा सुख शांति संपत्ति, वो भी अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड संपत्ति। वह विश्व का राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो स्वराज्य में अविनाशी सुख, परमात्मा सुख, उसका अनुभव होता है। ये नहीं कोई साधन सेल्वेशन के आधार पर सुख हो या नाम मान शान के आधार पर सुख हो, क्योंकि वह विनाशी है, अल्पकाल का है। बाबा कहे विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। अब के संस्कार और भविष्य संसार के प्रारब्ध में कितना अंतर है, ये चेक करना है। तो बाबा कहते नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार पर बनता है। पुरुषार्थ का प्रारब्ध भी अभी अनुभव करना है। फिर है अखंड शांति। बाबा कहते अशांत सर्कमस्टेंसेस, अशांत वायुमंडल, उसमें आप शांति के सागर बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो।
क्योंकि हमारा वायदा ही है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो बाबा कहे जो परिवर्तन करने वाला है वो परवश नहीं हो सकता है, परवश परिवर्तक नहीं बन सकता है। और फिर तीसरा है संपत्ति, अखंड संपत्ति, अखुट संपत्ति। तो स्वराज्य अधिकारी की क्या है? वर्तमान समय में हमारी अखुट संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। ये है स्वराज्य की संपत्तियां। तो ज्ञान के सारे विस्तार को सार में स्पष्ट जान गए हो, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बनकर करते हैं। इसी तरह सर्व गुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज है और इसी प्रकार सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज है, क्योंकि सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान। और दूसरी बात बाबा कहे ये सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती है। तो चेक करो, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, संपत्ति में ज्ञान, गुण और शक्तियां। नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय अनुभव कर रहे हैं वहां तो नहीं हो सकेगा। अभी ये संस्कार इमर्ज होंगे तो अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेगा, क्योंकि बाबा ने पहले भी इशारा दिया है बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। स्वराज्य के जो अधिकारी है वह भी बहुत काल के अभ्यासी भी है। अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसलिए सभी बच्चों को सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बाबा ने बताई कि सदा मास्टर दाता रहेगा, लेवता नहीं। मुझे बाप समान बनना है, उसमें ब्रह्मा बाप समान भी बनना है। दूसरा तीव्र पुरुषार्थ माना सदा निमित्त, निर्माण और निर्माण का बैलेंस चाहिए। निर्माण बन करके कार्य करने में सर्व के दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। इसलिए बाबा कहे जितना सेवा का कार्य का उमंग उत्साह है उतना निर्माण स्टेज का बैलेंस हो। तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता सदा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति, संबंध संपर्क में ये बाबा देखना चाहते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति उसमें थोड़ा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाबा ने विशेष बच्चों को बताया है तीनों खाता जमा करना है, स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, सर्व को संतुष्ट करते हुए दुआओं का खाता और निस्वार्थ सेवा जहां मैंपन मेरापन न हो उससे पुण्य का खाता जमा करना। तो बाबा ने देखा कि कहां तक खाता जमा हुआ है, अटेंशन देने की आवश्यकता है। दुआओं का खाता और पुण्य का खाता अभी और भरने की आवश्यकता है, इसलिए तीनों ही खाते में जमा करने में अटेंशन देना है। फिर बाबा ने देखा जब भविष्य संसार के अंदर नए संस्कार से उसको बनाना है तो बाबा कहे किसी के भी कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कार का प्रभाव अपने ऊपर न पड़े। उसके लिए सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहना है और बाप दादा से कंबाइंड रहना है। छत्र छाया माना ही बाबा की श्रीमत। तो अभी दूसरे को नहीं देखना है, देखना है तो बाप दादा को देखो या बड़ी दादी को देखो। बाबा कहे इतनी न्यारी और प्यारी स्टेज दादी की थी। अगर इस संसार के अंदर भगवान सर्टिफिकेट आज दे रहा है कि अगर इस संसार के अंदर
इसको मैं और हद के मेरेपन से न्यारा देखना है तो बाप दादा के दिल तक तनशीन दादी को देखो, जिसने सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन उससे न्यारी रही। और इसी के रिजल्ट है कि बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना नहीं आती, उससे न्यारी है। इसीलिए कोई दादी से पूछता भी था, दादी कुछ दर्द है, कुछ हो रहा है? तो दादी कहती थी कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और बड़ी दिल, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इस रिजल्ट में सदा दादी को देखा। दादी तो प्रभु पालना में ही सबके जैसे पली, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है तो बाबा कहे और क्यों नहीं बन सकते। तो सभी को बाबा ने प्रेरणा दी, आप सभी दादी के समान तो बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण यानी सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चों के भाग्य की रेखाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कौन सी भाग्य की रेखा बाबा ने देखी? सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। मस्तक में ज्योति की रेखा, नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर याद के कदम में, जितना कदम हम बाप के याद में उठाते हैं उसमें पद्मों की रेखा देख रहे हैं। और हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। कितनी रेखाएं बाबा ने देखी। मस्तक में चमकती हुई ज्योति, नैनों में रूहानियत, मुख में श्रेष्ठ वाणी, होठों पर मुस्कुराहट, हाथों में सर्व परमात्मा खजाने और हर याद के कदम में पद्मों की कमाई और हृदय में लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं। पूछते बाबा, जिस दृष्टि से बाबा देख रहे हैं हम बच्चों को, क्या उसी स्वरूप में स्वयं को भी हम अनुभव कर रहे हैं? इतने भाग्यवान स्वयं को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। हर एक बच्चे ने जो श्रेष्ठ कर्म किया है उस श्रेष्ठ कर्म की कलम से इन रेखाओं को खींचा है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है। भाग्य भी कैसा? अविनाशी। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं। एक जन्म की रेखा नहीं, लेकिन अब के किए हुए कर्म अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। इतनी श्रेष्ठ ये रेखाएं हैं।
इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा व अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। बाबा भी क्या देखना चाहते हैं? इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। भविष्य तो अविनाशी है ही है, लेकिन इस जन्म में भी देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए। क्यों? अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रही है। जो अभी के हमारे दिव्य संस्कार है, वही नए संसार का निर्माण कर रही है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है? पूछते बाबा, चेक करो, क्या सभी भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है? ऐसे तो नहीं समझते हैं कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देंगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। जहां प्राप्ति है वहीं तो उसका अनुभव होता है। सतयुग में तो भले प्राप्ति है, लेकिन सभी उस एक ही स्थिति में तो कोई अनुभव नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहां उसको अनुभव करना ये बहुत श्रेष्ठ बात है। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अब करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। भविष्य तो है ही है, लेकिन उस संस्कार को वर्तमान जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में क्या होगा? एक राज्य होगा, एक धर्म होगा और अविनाशी सदा सुख शांति और संपत्ति वाला राज्य होगा। तो बाबा कहते हैं भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो। भविष्य संसार में एक राज्य होगा, याद है ना? वह संसार कितनी बार उस संसार में राज्य किया है, याद है कि याद दिलाने से याद आता है। क्या थे वह स्मृति में है ना? क्या थे हम? लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। बाबा पूछते हैं कि उसको चेक करो, क्या वही संस्कार अभी के जीवन में है प्रत्यक्ष रूप में? तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। आत्मा का राज्य है मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में, या माया का राज्य अभी भी कभी कभी आ जाता है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ फिर क्या होगा? एक धर्म है। वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। तो एक राज्य हो, माया का राज्य न चले, यानी अधीनता वाली बात न हो मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में या जीवन में। और साथ ही बाबा कहे एक धर्म
यानी संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। तो चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता अर्थात, पवित्रता की परिभाषा बाबा स्पष्ट करते, पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्मचारी हो। अपनी चेकिंग करने आती है? पूछते बाबा, क्या अपनी चेकिंग करनी आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी है। बाबा कहे आती है और करते भी है। फिर पूछते बाबा, कंफर्म करते, करते हैं? करते हैं। टीचर्स को आती है, डबल फॉरेनर्स को आता है, क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। भक्त जड़ चित्रों से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति। वो भी कैसी? अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो स्वराज्य के जीवन में ये सब चेक करना है। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख का अनुभव नहीं होता है। एक है कोई साधन सेल्वेशन के आधार पर सुख, दूसरा बाबा कहे नाम मान शान के आधार पर सुख का अनुभव नहीं होता। क्यों? ये नाम मान शान, साधन, सेल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। विनाशी आधार से अविनाशी सुख का अनुभव नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। दोनों में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा कि भूल गया? पूछते बाबा, याद है कि भूल गया? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुखमय शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अब भी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टेंसेस
अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की। बाबा कहते शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हो ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो। तो सदा सुख, सदा शांति। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। ऐसी दुनिया हमें लानी है, परिवर्तन करना है। तो परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। अगर परवश है तो परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से संपत्ति सदा सुख, सदा शांति और सदा संपत्तिवान। तो इसी प्रकार से संपत्ति अखुट, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? अखुट संपत्ति स्वराज्य अधिकारी की क्या है? वर्तमान समय में ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बनके करते हैं। फिर दूसरा, ज्ञान के साथ गुण। तो सर्व गुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है व यथाशक्ति है, गुण भी सर्व है या यथाशक्ति। इसी प्रकार सर्व शक्तियां आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं। तो ज्ञान, गुण और अभी शक्ति। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ये टाइटल है, शक्तिवान नहीं है। तो सर्व शक्तियां संपन्न है। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती है, समय पर हाजिर होती है, या समय बीत जाता है फिर याद आता है? तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सदा सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा, वहां अनुभव नहीं हो सकेगा। यहाँ ही ज्ञान है तो अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते वो नए संसार के संस्कारों को प्रैक्टिकल अभी स्वराज्य के समय अनुभव करना है। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है। क्या इशारा दिया है? कि बहुत काल का, अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना। बाबा कहते ये नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है।
क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां, तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां क्या है? बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी की दो बातें बाबा ने विशेष स्पष्ट की। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। पहली बात, तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले, यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे न करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं, मुझे बाप दादा के समान करना है। ब्रह्मा बाप समान भी, बाप दादा तो ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा ने ये कभी नहीं कहा बच्चे करे तो मैं करूं, मैं करके बच्चों से कराऊं। फिर दूसरी निशानी, तो पहली निशानी तीव्र पुरुषार्थी माना सदा दाता। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। निर्माण और निर्माण का दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है, इसलिए बाबा कहते बैलेंस चाहिए। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसके बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा भी सबको क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा चारों ओर सेवा के नए नए प्लान बना रहे हैं और बड़े उमंग उत्साह से बना रहे हैं, तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के यानी सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना, तो विघ्न कम आएंगे और पुरुषार्थ तीव्र होगा। इसीलिए निर्माण और निर्माण का बैलेंस चाहिए। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव।
अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का ये लास्ट टर्न है। 31 मार्च है तो लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति, इसमें अभी तक भी थोड़ा अटेंशन की जरूरत है। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले भी बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, प्रारब्ध को जमा करने का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं में संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ भाव, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन ये नहीं आना चाहिए। अनुभवी हो, और ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है, साधारण मेरापन की बात नहीं, रॉयल रूप का मेरापन बहुत है। ये बाबा ने देखा, रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने ये तीनों खाता देखा, इतना जमा हुआ है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं। कौन सा? स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना, अनेकों को संतुष्ट करते हुए दुआओं का खाता जमा करना, और मैंपन और मेरापन सेवा में न आए, ऐसी निस्वार्थ सेवा से पुण्य का खाता जमा करना। तो बाप दादा ने देखा कि यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है, और ज्यादा उस पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये विशेष अंडरलाइन की बात बाबा ने कही। हमारे ऊपर चलो यथाशक्ति जमा हो रहे हैं, सबके संस्कार भिन्न भिन्न है, अभी तक सभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, तब किसी के कमजोर स्वभाव संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना,
और छत्र छाया में रहना माना, वो भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म भाव बताया। छत्र छाया में रहना, तो छत्र छाया है श्रीमत। श्रीमत के आधार पर चलेंगे तो सेफ रहेंगे। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करे? हाथ उठाओ जो कहते करेंगे। करेंगे? अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? बाबा बड़ी रमणीकता से पूछते हैं, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अभी बड़ी दादी को देखना। बाबा कहे बाप दादा को देखना या अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना है, अगर किसको मैं और हद के मेरेपन से न्यारा देखना है, तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। कितना बाबा रिगार्ड रखता है। ब्रह्मा बाबा का तो रिगार्ड रखता ही था, लेकिन दादी का भी बाबा रिगार्ड कितना रखता है कि दिल तख्त नशीन दादी को देखना। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसकी रिजल्ट कैसे पता चला कि न्यारी रही है? बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता, दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी दिखाई दे रही है। इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात करते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है, एक दादी बन सकती है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं ना? बाबा पूछते, नहीं बन सकते हो? बन सकते हो ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। हमें निश्चय नहीं है, लेकिन बाप दादा को हमारे में निश्चय है कि आप ही बनने वाले। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं, और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है, तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बन। क्या निश्चय रखना है? बनना ही है, ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, बाबा कहते जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो ना, ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। वो हाथ उठाओ जो समझते हैं हम प्यार के सब्जेक्ट में 100% है। बाबा कहते वो हाथ उठाओ। 100%।
तो सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबा हाथ उठाओ, हिलाओ। फिर बाबा को बताया गया आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। प्यार में सभी 100%, तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाप दादा ड्रिल के लिए बाप दादा तैयार करते हैं। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन है उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूरिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं? कि सदा सच्ची दिल पर साहब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार, दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, चारों ओर के जो भी समाचार देते, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआएं, साथ नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अटेंशन रूपी दृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी दृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी दृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में दृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात
बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। आज का व्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभव के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है और सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दो, सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।